आप लोगों का बस एक टॉपिक रहता है, फ्रस्टम ऑफ अ कोन एक्सरसाइज, जो आपकी 13.4 है। ये है कोन। कोन को जब हम स्लाइस करते हैं, कोन को जब हम बीच में से काटते हैं किसी प्लेन से, ये जो है ये एक प्लेन है, किसी प्लेन से जब हम एक कोन को स्लाइस करते हैं बीच में से, जो प्लेन है वो पैरेलल है कोन के बेस के। दिस प्लेन इज पैरेलल टू द बेस ऑफ द कोन। A cone sliced by a plane parallel to base। तो जब हम एक कोन को बीच में से काटेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास ऊपर वाला पोर्शन जो है वो अलग आ जाएगा, ये टिप वाला पोर्शन, और हमारे पास नीचे वाला पोर्शन अलग आ जाएगा। ये जो नीचे वाला पोर्शन है, जब हमने एक कोन को बीच में से काटा बाय अ प्लेन, तो हमारे पास टिप वाला पोर्शन अलग हो गया और नीचे वाला पोर्शन अलग हो गया। ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसे हम कहते हैं फ्रस्टम, फ्रस्टम ऑफ अ कोन। ठीक, ये देखो, ये हमारे पास मानो कोन है, ये कोन का टिप वाला पोर्शन है और ये कोन की बेस है। इसको जब हम काटेंगे, ये टिप जब हम अलग करेंगे इसमें से, ये टिप वाला पोर्शन जब हम अलग निकालेंगे इसमें से, तो हमारे पास कोन कुछ इस तरह से आ जाएगा। पहले हमारे पास रेडियस बस यहाँ पर होता था, अब हमारे पास यहाँ पर भी रेडियस आएगा। ये हमारे पास रेडियस 1 होगा, ये हमारे पास रेडियस 2 होगा। तो फ्रस्टम क्या होता है? जब आप एक कोन को स्लाइस करोगे एक प्लेन से, जो प्लेन पैरेलल होगा टू द बेस ऑफ द कोन, जब आप एक कोन को काटोगे एक प्लेन से, तो आपके पास टिप वाला पोर्शन अलग आ जाएगा और बेस वाला पोर्शन अलग आ जाएगा। ये जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं फ्रस्टम ऑफ अ कोन। ये अगर आपका कोन है, अगर आप इसको बीच में से काट रहे हो, ये टिप वाला पोर्शन अलग हो जाएगा, ये ऊपर वाला पोर्शन अलग हो जाएगा। पहले तो हमारे पास खाली एक रेडियस होता था, है ना, खाली हमारे पास पहले ये वाला रेडियस होता था, यहाँ पे तो कोई रेडियस होता नहीं था। लेकिन जब हम इसको बीच में से काट रहे हैं तो यहाँ पर भी हमारे पास एक और रेडियस आता है, जो कि हमारा रेडियस 2 होगा। ये वाला रेडियस हमारा लार्ज होगा एज कंपेयर टू दिस रेडियस। अब इसमें जो कुछ हमने फॉर्मूलाज पढ़ी हुई है वो भी थोड़ी बहुत चेंज हो जाएगी कोन की। वॉल्यूम ऑफ कोन किसके बराबर होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन अब हमें यहाँ पे फ्रस्टम लेना है, अभी हम फ्रस्टम पढ़ रहे हैं। जब हम वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम लेंगे वो आ जाएगा इक्वल टू 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू
R2 प्लस R1 इंटू R2। ठीक, पहले हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कोन की ये फॉर्मूला होती थी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन अब हम वॉल्यूम ले रहे हैं फ्रस्टम का, तो उसकी फॉर्मूला चेंज हो जाएगी। वो है 1/3 पाई एच। दो रेडियस हमारे पास है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। यहाँ पे है ये R1 इंटू R2। ठीक, अब ऐसे हमारे पास जो कर्व सरफेस एरिया होता था ऑफ कोन, वो किसके बराबर होता था? पाई आर एल के। लेकिन जो हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम होगा वो होगा बराबर पाई एल। रेडियस हमारे पास 2 है, तो R1 प्लस R2। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? फॉर्मूलाज कैसे चेंज हुई? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? फ्रस्टम क्या होता है? क्लास, किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। नो मैम, नो मैम। तो आप एक्सरसाइज देखो, एक्सरसाइज 13.4। एक्सरसाइज 13.4 का जो, एक सेकेंड, एक्सरसाइज 13.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है अ ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर। हमारे पास एक पानी का ग्लास है जिसमें हम पानी पीते हैं, उसकी शेप कैसी है? फ्रस्टम ऑफ अ कोन की जैसी है, जिसकी हाइट 14 सेंटीमीटर है, और उसके दो डाया है, दो सर्कुलर एंड्स के उसके डाया है। ग्लास का ऊपर भी सर्कुलर एंड होता है, नीचे भी सर्कुलर एंड होता है, तो उनका डाया क्या है? 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? हमें कैपेसिटी निकालनी है ग्लास की, मतलब हमें वॉल्यूम निकालना है फ्रस्टम का। सिंपल फॉर्मूला आपको लगानी है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम की, तो वो आ जाएगा। ये हमारे पास ग्लास होता है, ग्लास की कुछ ऐसी शेप होती है। ठीक, हमारे पास गिवन है ग्लास की जो हाइट है वो 14 सेंटीमीटर है। ग्लास का जो ऊपर वाला डायामीटर है दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, और नीचे वाला डायामीटर जो है दैट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर्स। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम मैंने आपको बताया किसके बराबर होता है? 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ये हमारे वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम की फॉर्मूला है। तो सिंपल हमें क्या करना है? हमें इसमें वैल्यूज पुट करनी है। 1/3 इंटू 22/7 इंटू हाइट 14 है, रेडियस 1 क्या है? 2 है, रेडियस क्या है? 2 1 है, ये डायामीटर है 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस हमारा 1 हुआ, प्लस 2 इंटू 1। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे 1/3 इंटू 22, 7 और 14 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा। अंदर क्या आ जाएगा? 4 + 1 हो गया 5 + 2 हो गया 7। तो यह आ जाएगा हमारा 44/3 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 308/3 विच इज इक्वल टू 1022/3 सेंटीमीटर क्यूब। सिंपल हमारे पास एक ड्रिंकिंग ग्लास गिवन था जिसका ऊपर वाला जो डायामीटर है और नीचे वाला जो डायामीटर है सर्कुलर एंड्स का वो गिवन था, हाइट गिवन थी, हमें उसकी कैपेसिटी निकालनी थी। कैपेसिटी मतलब हमें वॉल्यूम निकालना था। ड्रिंकिंग ग्लास की शेप फ्रस्टम की जैसी थी, तो हमने वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम की फॉर्मूला लगाई। सिंपल वैल्यूज पुट करें, सिंपली उसमें वैल्यूज पुट करें तो हमारा आंसर आ गया। क्लास, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है द स्लांट हाइट ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन इज 4 सेंटीमीटर्स एंड द पेरीमीटर्स circumference of its circular ends are 18 centimeter and 6 centimeter. Find the curved surface area of the frustum.
सिंपली आपको इसमें क्या करना है, आपको कर्व सरफेस एरिया की फॉर्मूला लेनी है, ठीक। और आपको क्या निकालना है इसमें, आपको रेडियस निकालना है, रेडियस 1 एंड रेडियस 2 आपको निकालना है, फिर आपको कर्व सरफेस एरिया की फॉर्मूला लेनी है। इसमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम जो होता है वो फॉर्मूला यूज करके आपका आ जाएगा आंसर। थोड़ा बहुत मैं आपको ये दिखाती हूँ, कैलकुलेशंस आप खुद कीजिएगा। द स्लांट हाइट ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन इज 4 सेंटीमीटर्स, ठीक। ये हमारे पास फ्रस्टम ऑफ अ कोन है, इसकी जो स्लांट हाइट है वो गिवन है इक्वल टू 4 सेंटीमीटर्स। और हमारे पास क्या गिवन है, and the perimeter circumference of a circular ends are 18 centimeter and 6 centimeter। ऊपर वाले का हमें, ऊपर वाले सर्कुलर एंड का जो पेरीमीटर है दैट इज गिवन टू बी इक्वल टू 18 सेंटीमीटर्स और नीचे वाले का 6 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ लोअर एंड, पेरीमीटर ऑफ अपर एंड। हमें क्या निकालना है, हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है फ्रस्टम का। हमें पता है पेरीमीटर ऑफ सर्कल की फॉर्मूला क्या है, वी नो दैट perimeter of circle is equal to 2 pi r, ठीक। तो पेरीमीटर ऑफ अपर पार्ट, ये जो पेरीमीटर है अपर पार्ट का, हम लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ अपर पार्ट इज इक्वल टू 2 पाई r1, क्योंकि हमारे पास दो रेडियस है, अपर पार्ट का अलग रेडियस और लोअर पार्ट का अलग रेडियस। अब पेरीमीटर ऑफ अपर पार्ट हमारे पास गिवन है 18 सेंटीमीटर, करो 18 सेंटीमीटर पुट 2 पाई r1, तो यहाँ पे जो आ जाएगा 9 इज इक्वल टू पाई r1 इज इक्वल टू 9 बाई पाई। हमने अपना रेडियस 1 निकाला, वो आ गया 9 बाई पाई। इसी तरीके से हम अपना रेडियस 2 निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ लोअर पार्ट लेकर। आप लिख सकते हो पेरीमीटर ऑफ लोअर पार्ट इज इक्वल टू 2 पाई r2। पेरीमीटर ऑफ लोअर पार्ट कितना गिवन है हमारे पास, 6 है, इज इक्वल टू 2 पाई r2, या जाएगा हमारे पास r2 इज इक्वल टू 3 बाई पाई, ठीक। अब हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया फ्रस्टम का किसके बराबर होता है, पाई l r1 प्लस r2। पाई 22/7 है, l 4 सेंटीमीटर गिवन है, r1 आपके पास निकला 9 बाई पाई, r2 आपके पास आया 3 बाई पाई। ये आप यहाँ पे पुट करोगे सब, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम का, वो आ जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन? क्लास किसी को कोई कंफ्यूजन? No, ma'am. क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, अ फेज द कैप यूज बाय द टर्क्स। जो टर्किश लोग होते हैं उनकी जो कैप होती है उसको वो कहते हैं फेज। इज शेप लाइक द फ्रस्टम ऑफ अ कोन, उसकी शेप कैसी है, फ्रस्टम ऑफ अ कोन जैसी है। इफ इट्स रेडियस ऑन द ओपन साइड इज 10 सेंटीमीटर, ओपन साइड कौन सा है, नीचे वाला साइड ओपन है, नीचे वाला साइड खुला साइड होगा। रेडियस है द अपर बेस इज 4 सेंटीमीटर, और ऊपर वाले का रेडियस है 4 सेंटीमीटर जो क्लोज एंड होता है। एंड इट्स स्लांट हाइट इज 15 सेंटीमीटर, और स्लांट हाइट कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ मटेरियल यूज फॉर मेकिंग इट। हमें क्या निकालना है, हमें एरिया ऑफ मटेरियल निकालना है जिससे हमने इस कैप को बनाया है, ठीक। ये हमारे पास कैप है, ये कैप का क्लोज्ड एंड है, ये कैप का ओपन एंड है। ये 4 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, ये 10 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, और ये स्लांट हाइट इसकी 15 सेंटीमीटर्स है। तो रेडियस 1 इज 4 सेंटीमीटर्स, रेडियस 2 इज 10 सेंटीमीटर्स, स्लांट हाइट इज 15 सेंटीमीटर्स।
हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड। तो उसकी फॉर्मूला बन जाएगी एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड इज इक्वल टू, सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम जो कि होता है पाई एल R1 प्लस R2 प्लस, इसमें हम प्लस करेंगे एरिया ऑफ अपर सर्क्यूलर एंड। हमने अपर सर्क्यूलर एंड क्यों खाली कंसिडर करा, क्योंकि जो लोअर सर्क्यूलर एंड है वो ओपन है, इसीलिए हमने खाली अपर सर्क्यूलर एंड कंसिडर करा। हम लिख सकते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम किसके बराबर होता है, पाई एल R1 प्लस R2, एरिया ऑफ अपर सर्क्यूलर एंड पाई R1 स्क्वायर। ठीक, इसमें जब आप वैल्यूज पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 710.285 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल है, हमारे पास फ्रस्टम ऑफ अ कोन की शेप में टर्क्स की कैप है जिसका ऊपर वाली सर्कुलर एंड का जो कि क्लोज्ड है उसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है। नीचे से तो हम इस कैप को पहनते हैं तो ये ओपन है, इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है और स्लांट हाइट हमारे पास 15 सेंटीमीटर्स गिवन है। हमें क्या निकालना है, हमें एरिया ऑफ मटेरियल यूज निकालना है कि हमने कितने मटेरियल से इस कैप को बनाया है। तो वो एरिया ऑफ मटेरियल यूज हमारा होगा किसके बराबर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। सबसे पहले हम कर्व सरफेस एरिया लेंगे पूरे फ्रस्टम का, उसमें हम ऐड करेंगे एरिया ऑफ अपर सर्कुलर एंड। हमने उसमें ऐड करा एरिया ऑफ अपर सर्कुलर एंड। हमने क्यों नहीं उसमें ऐड करा एरिया ऑफ लोअर सर्कुलर एंड, क्योंकि ये ओपन है। ठीक, हमने खाली एरिया उसमें कंसिडर करा अपर सर्कुलर एंड का, तो हमारे पास एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड आ जाएगा। ठीक क्लास, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, अ कंटेनर ओपन फ्रॉम द टॉप and made up of a metal sheet is in the form of a frustum of a cone। हमारे पास एक कंटेनर है जिसकी शेप है फ्रस्टम ऑफ अ कोन की और उसकी हाइट है 16 सेंटीमीटर with radii of its lower and upper ends are 8 centimeter and 20 centimeter respectively और रेडियस दिया गया है अपर और लोअर एंड का। Find the cost of the milk which can completely fill the container at the rate of ₹20 per liter। हमें क्या निकालना है, हमें मिल्क की कॉस्ट निकालनी है जो इस कंटेनर को फिल करेगा at the rate of ₹20 per liter। 1 लीटर की कॉस्ट कितनी है, 20 रुपीज। Also find the cost of metal sheet used to make the container if it cost is ₹8 per 100 centimeter square। हमें कॉस्ट ऑफ मेटल शीट भी निकालना है जिससे हमने इस कंटेनर को बनाया है। अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, ₹8। तो ये हमारे पास कंटेनर है, इसका जो अपर एंड है इसका रेडियस 20 सेंटीमीटर्स है, लोअर एंड का रेडियस 8 सेंटीमीटर्स है और इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 16 सेंटीमीटर्स। रेडियस ऑफ अपर एंड हम लेंगे R1, वो हम लेंगे बराबर 20 सेंटीमीटर्स के। R2 हमारा आ जाएगा 8 सेंटीमीटर्स, हाइट आ जाएगी 16 सेंटीमीटर्स। अब हम निकालेंगे सबसे पहले स्लांट हाइट। ठीक, स्लांट हाइट L किसके बराबर होती है, हमें पता है वैसे स्लांट हाइट बराबर होती है रेडियस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर के, लेकिन यहाँ पे अब रेडियस हमारे पास 2 है, 2 रेडियाई है हमारे पास, तो हम लेंगे R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, तो वो हमारे पास आ जाएगा 20 माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, वो हमारे पास आ जाएगा 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर। 12 स्क्वायर इज 144, 16 स्क्वायर इज 256, वो आ जाएगा हमारे पास √400 और √400 इज 20 सेंटीमीटर्स। तो हमारे पास स्लांट हाइट आ गई 20 सेंटीमीटर्स। अब हमें क्या निकालना है, हमें कैपेसिटी ऑफ कंटेनर निकालना है। कैपेसिटी ऑफ कंटेनर मतलब
जो वॉल्यूम होता है फ्रस्टम का वो किसके बराबर होता है 1/3 पाई h r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2। ये हमारी फॉर्मूला है। अब जब इसमें वैल्यूज को पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10,449.92 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है। पाई की वैल्यू 22/7, पाई की वैल्यू आपको यहाँ पे 3.14 लेनी है, ठीक, गिवन है क्वेश्चन में। तो पाई की वैल्यू 3.14 आप लोगे, h की वैल्यू 16 है, हाइट हमारी 16 है, रेडियस 1 हमारे पास 20 है, रेडियस 2 हमारे पास 8 है। ये वैल्यूज पुट करके आपकी कैपेसिटी, आपका वॉल्यूम ये आ जाएगा। उसके बाद हम इसको लीटर्स में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब को हम लीटर्स में चेंज करेंगे। तो कैसे वो चेंज होगा लीटर्स में? 10,449.92 को हम डिवाइड करेंगे 1000 से, ठीक, तो हमारे पास आ जाएगा 10.45 लीटर्स। हमने क्या किया, हमने सेंटीमीटर क्यूब को लीटर्स में चेंज करा। 1 सेंटीमीटर क्यूब 1000 लीटर्स के बराबर होता है, तो हमने डिवाइडेड बाय 1000 करा तो हमारे पास 10.45 लीटर्स आया। अब है कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ मिल्क, कितना गिवन है? ₹20। हमारे पास कितने लीटर्स है? 10.45 लीटर्स, तो हमें लेना है कॉस्ट ऑफ 10.45 लीटर्स ऑफ मिल्क। वो आ जाएगा बराबर 20 इंटू 10.45, वो आ जाएगा हमारा इक्वल टू ₹209, ठीक। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ, क्या निकालना था हमें? एरिया ऑफ मेटल शीट यूज्ड, वो आ जाएगा इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम प्लस एरिया ऑफ लोअर सर्क्यूलर एंड। लोअर क्यों लिया हमने इसमें? क्योंकि लोअर एंड क्लोज्ड है, अपर एंड ओपन है, ठीक। तो जब आप इसमें वैल्यूज पुट करोगे तो हमारे पास एरिया ऑफ मेटल शीट यूज्ड आ जाएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम कितना है? पाई r1 प्लस r2 इंटू एल प्लस एरिया ऑफ लोअर सर्क्यूलर एंड कितना है? पाई r2 स्क्वायर। इसमें जब आप वैल्यूज पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 624 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। r1 आपको पता है कितना है? 20 है, r2 8 है, स्लांट हाइट कितनी हमारी आई थी? 20 आई थी। ये वैल्यू जब आप पुट करोगे तो आपका जो एरिया ऑफ मेटल यूज्ड है वो आ जाएगा इक्वल टू 624 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मेटल शीट दिया हुआ है, कितना है? ₹8 है। कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा? 8/100 आ जाएगा, 0.08 आ जाएगा। अब हमारे पास कितना सेंटीमीटर स्क्वायर है? 624, तो हमें लेना है कॉस्ट ऑफ 624 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 8/100 इंटू 624 पाई, वो हमारा आ जाएगा 156.75 रुपीज, 156.75। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। अगर रिपीट करना है मैं फिर से रिपीट करूंगी। नो मैम, नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी होमवर्क है, मैं आपको उसमें थोड़ा बहुत फिर भी बताऊंगी, लेकिन आप कीजिएगा वो खुद ही। अ मेटालिक राइट सर्क्यूलर कोन 20 सेंटीमीटर हाई, एक कोन हमारे पास गिवन है जिसकी हाइट 20 सेंटीमीटर दी गई है, एंड हुज वर्टिकल एंगल इज 60 डिग्री, और जो उसका वर्टिकल एंगल है वो कितना दिया है? 60 डिग्रीज दिया है। इज कट इनटू 2 पार्ट्स एट द मिडल ऑफ इट्स हाइट। फिर हमने क्या किया है? हमने उसको 2 हिस्सों में काटा है। एट द मिडल ऑफ इट्स हाइट, हमने उसको बीच में 2 हिस्सों में काटा है। बाय अ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस,
हमने इस कोन को दो हिस्सों में काटा है, एक प्लेन से जो कि पैरेलल है टू द बेस ऑफ द कोन. If the frustum so obtained be drawn into a wire of diameter 1/16 centimeter, find the length of the cone. Find the length of the wire. अब इस फ्रस्टम ऑफ अ कोन से अगर हम क्या करेंगे, अगर हम एक मेटालिक वायर ड्रॉ करेंगे जिसका क्या होगा, जिसका डाया 1/16 सेंटीमीटर होगा, तो हमें क्या निकालना है, हमें उस वायर की, उस मेटालिक वायर की हमें लेंथ निकालनी है. ये हमारे पास कोन है, ठीक, ये 60 डिग्रीज का एंगल है. ए बी डी, यहाँ पे जब इसको हम बीच में से काट रहे हैं तो यहाँ पे ये आ जाएगा रेडियस ई जी, है ना, और ये हम लेंगे ये पॉइंट एफ. तो अगर इसकी हाइट 20 सेंटीमीटर्स है, जब हम इसको बीच में से काट रहे हैं तो ऊपर वाला पोर्शन 10 सेंटीमीटर्स आएगा, नीचे वाला पोर्शन 10 सेंटीमीटर्स आएगा. आप क्या करोगे, आप कंसिडर करोगे ये ट्रायंगल ए जी और ई. इन ट्रायंगल ए जी ई ये ऐसे बनता है हमारा ए जी और ई वाला ट्रायंगल. ये जो ए जी और ई वाला ट्रायंगल है ये हमारा ऐसे बन रहा है. ये इसका 30 डिग्री एंगल है, ये बायसेक्ट हो रहा है, ये एंगल, ये वाला 30 डिग्री होगा. ठीक, इसे हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस. तो tan थीटा परपेंडिकुलर हमारा इसमें AG है, बेस हमारी इसमें AG है, तो tan थीटा आ जाएगा हमारा tan 30 इज इक्वल टू EG बाई AG. हमारे पास 10 है, ये जो AG है ये हमारे पास 10 है, AG हमारे पास 10 है, हाइट हमारे पास 10 है, क्योंकि जब हमने इसको काटा हमारे पास 20 सेंटीमीटर्स टोटल हाइट थी, अब रह गई 10 सेंटीमीटर्स. तो हमारे पास EG आ जाएगा बराबर tan 30 होता है 1/√3 इज इक्वल टू EG बाई 10. हमारे पास EG आ जाएगा 10/√3 सेंटीमीटर्स. ठीक, हमें क्या चाहिए, हमें BD चाहिए. ये जो लोअर पार्ट का रेडियस है हमें ये चाहिए. ये निकालने के लिए हम कंसिडर करेंगे ट्रायंगल ADB. ये जो ट्रायंगल है ADB आप लोग ये कंसिडर करोगे. उसके बाद आप लोगे tan थीटा इज इक्वल टू BD बाई AD, और आपके पास BD की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 20/√3 सेंटीमीटर्स. ठीक है क्लास, या आप लोग खुद से निकालोगे ये वैल्यूज? यस मैम. फिर हमारे पास जो रेडियस ऑफ अपर एंड है जो EG आया है, ये जो रेडियस हमारे पास अपर एंड का EG है, ये हमने कितना निकाला, EG हमने निकाला 10/√3 सेंटीमीटर्स. रेडियस ऑफ लोअर एंड जो था BD वो हमने कितना निकाला 20/√3 सेंटीमीटर्स. ठीक, ये आपके पास है. हाइट ऑफ फ्रस्टम आपके पास 20 सेंटीमीटर्स है. तो आप क्या करोगे, आप वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम की फॉर्मूला लोगे, उसमें ये वैल्यूज पुट करोगे तो आपको वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम मिल जाएगा. जो आपको वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम आएगा वो आएगा इक्वल टू 22,000/9 सेंटीमीटर क्यूब. हमारे पास क्या गिवन है, डाया ऑफ वायर हमारे पास गिवन है 1/16 सेंटीमीटर्स. रेडियस क्या होगा, डाया डिवाइडेड बाई 2, वो आ जाएगा 1/32 सेंटीमीटर्स. उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लेट करेंगे लेंथ ऑफ वायर है L सेंटीमीटर्स. ये अगर वायर है, ये इसकी लेंथ है और ये इसका सर्क्यूलर, ये जो ये सर्क्यूलर इसका पार्ट है, ये हम एरिया इसका लेंगे. ठीक,
तो इसको हम ले सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वायर, हम कह सकते हैं किसके इक्वल टू है, एरिया इंटू लेंथ। जो वॉल्यूम होगा इस वायर का वो किसके बराबर होगा, एक तो एरिया इस सर्कुलर पार्ट का और इसकी लेंथ। तो हमारे पास आ जाएगा वो एरिया किसके बराबर होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर इंटू एल। वॉल्यूम ऑफ वायर हमारे पास है 22,000 डिवाइडेड बाई 9। तो जब आप इसमें वैल्यूज दोगे, आर हमने निकाला है अभी अभी 1/32। तो जब आप इसके सारे वैल्यूज दोगे तो आपका एल आ जाएगा 796444.44 सेंटीमीटर्स, मतलब 7964.4 मीटर्स आपकी लेंथ आ जाएगी वायर की। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। मैंने थोड़ा सा स्पीड में आज करवाया क्योंकि आज आप लोगों की लास्ट क्लास ही होनी है, फिर आपके एग्जामिनेशंस है, तो इसलिए मैंने स्पीड में करवाया। किसी को कोई कंफ्यूजन अगर है तो आप बोल दो। ओके मैम, कोई नहीं है कंफ्यूजन कोई। और अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी आपको दिखाना हो, तो आप अपने ग्रुप में मैसेज कर सकते हो, पोस्ट कर सकते हो, अगर कोई क्वेश्चन आपको दिखाना हो या कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन हो। ठीक, ये क्वेश्चन रिपीट तो नहीं करना है? नो मैम, मैम आपने क्वेश्चन नंबर 4 दिखाया ना, जहाँ पर आपने 624 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर रखा। क्वेश्चन नंबर 4 में? हाँ, 624 पाई स्क्वायर। कहाँ पर? आप थोड़ा सा ऊंचा बोलो क्योंकि यहाँ पे आसपास काफी नॉइज है। मैम जहाँ पर ना आपने 624 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर रखा। 16, एक सेकेंड मैं देखती हूँ क्या बोल रहे हो 624 आप। पाई। एक सेकेंड रुको आप। क्वेश्चन नंबर 3 है 4, कहाँ पे है 16 पाई? मैम 624 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ यहीं पर नीचे। हम वहां पर पाई का वैल्यू भी देख सकते हैं ना। कहाँ पे? यहाँ पे 624 पाई? यस मैम। हाँ, आप दे सकते हो वैल्यू। मैम क्वेश्चन अगर नंबर 4 है ना, लेकिन आपको पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है 3.14। हाँ, लेकिन वहां पर आपको आपने अगर पाई अगर हम ऐसे रखते हैं, इसलिए रखते हैं कि शायद से हमारी कैलकुलेशंस ईज हो जाए, मतलब कहीं पे कॉमन आ जाता है तो वैसे थोड़ा बहुत इजी हो जाता है। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन में 22/7 है आपको वो लेना है, अगर 3.14 है आपको वो लेना है उसकी वैल्यू। बाकी जहां पर आप चाहो पुट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू मैम। यू वेलकम। चलो क्लास, ऑल द बेस्ट फॉर योर चलिए क्लास, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। थैंक यू मैम, अल्लाह हाफिज। और अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप ग्रुप में मैसेज कीजिएगा। ओके, ओके मैम। चलो ऑल द बेस्ट, अस्सलाम वालेकुम।